तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस की सीरीज में स्टैटिस्टिक्स क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स को कवर करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस की सीरीज में स्टैटिस्टिक्स क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट को, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टडी और जो भी इंपॉर्टेंस होता है, जो भी बेसिक फंक्शंस होते हैं स्टैटिस्टिक्स स्टडीज़ के, ठीक है, इन सभी चीज़ों को कवर किया था। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि अलग अलग तरीके के जो भी है प्रोडक्ट्स या फिर पार्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और आपको कस्टमर डिमांड को पूरा करना होता है किसी भी हाल में, ठीक है। तो इसी वजह से जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होते हैं तो उनके ऊपर जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो भी मैनेजमेंट जो भी होता है उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है जो भी दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी अपेक्षा, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन होता है क्योंकि उनको कस्टमर डिमांड को पूरा करना होता है, ठीक है। और कस्टमर डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन इस वजह से डाला जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। प्रोडक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, डज नॉट मैटर कि वो किसी भी तरीके का हो सकता है। आपका मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन बन सकता है, आपका एसी बन सकता है, कार बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो प्रोडक्शन जो भी होता है वो आपकी कस्टमर डिमांड को पूरा करना चाहिए, ठीक है। डिफिशियंसी का क्या मतलब होता है, जो भी कमी होती है प्रोडक्शन की, ठीक है, वो बहुत नॉर्मली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। डिफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन कैन बी हैपन ड्यू टू द एनी नंबर ऑफ रीजंस, ठीक है। जो भी आपकी कमी हो सकती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वो बहुत कई कारणों की वजह से होती है। या तो एक तो ये हो सकता है कि नंबर फर्स्ट पे जो भी आपके टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हों, ठीक है। आपने एक टारगेट को सेट कर दिया है कि एक दिन के अंदर हम लोग 1000 पार्ट्स को बनाएंगे, ठीक है, बट आप उस जो भी आपका ये टारगेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है। मान लो एम्प्लॉयज़ की इतनी ज़्यादा जो भी कैपेसिटी है उतनी ज़्यादा ना हो कि वो एक 1000 पार्ट्स को बना सके, ठीक है, एक दिन के अंदर। तो क्या है कि टारगेट्स जो भी हैं कुछ ज़्यादा ही हाई रखना, ठीक है, और अनरियलिस्टिक मतलब कि अनरियलिस्टिक का मतलब कि कुछ भी ऐसे ही बना करके दे दिया कि हाँ आपको 1000 बनाना है, 2000 बनाना है, ठीक है, बट आपने देखा नहीं कि 1 मिनट में कितना पार्ट बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी है उसको स्टैटिकल वे से देखा नहीं आपने कि कितने समय में कौन सा कितना एक पार्ट बन रहा है और 2 पार्ट बन रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको सारा दिन का जोड़ के आपको टारगेट को सेट करना होगा, ठीक है। तो टारगेट वर ट्रू हाई मतलब कि जो भी आपके टारगेट्स हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हो सकता है जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो टारगेट्स को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। या सेकंड नंबर पे क्या हो सकता है, जो भी सेल्समैन है उसकी परफॉर्मेंस हैज़ बीन पुअर। जो भी आपकी सेल्समैन है मतलब कि जो भी सेल्समैन आप बोल सकते हो, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एम्प्लॉय होता है वो प्रोडक्शन करता है, पार्ट्स को प्रोड्यूस करता है, या तो उसकी परफॉर्मेंस जो भी है वो पुअर है, ठीक है, वो सही से काम नहीं करता है, वो मन लगा कर के काम नहीं करता है, वो बार बार वॉशरूम पानी पीने के लिए जा रहा है, ठीक है। नंबर थर्ड पे क्या हो सकता है, पुअर क्वालिटी ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट। और जो नंबर थर्ड पे क्या हो सकता है कि जो भी आपकी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब पुअर क्वालिटी के हों, जिससे कि आपका जो भी है वो टारगेट अचीव ही नहीं हो पा रहा है। लाइक कि अगर आप कोई भी ऐसा घटिया क्वालिटी का बना दो तो जो भी कस्टमर होगा तो वो क्यों खरीदेगा, ठीक है। तो इस वजह से आपकी कई सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से जो भी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है उसमें कमी आ रही है। सो हियर आर सम स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड जिसकी वजह से हम लोग कुछ एक क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं स्टैटिकल वे से, ठीक है। तो हम स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बेसिकली डाटा को लिया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग पूरा बार्स और जो भी हमारे ग्राफ्स होते हैं उनके फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब हमको ये जो भी स्टैटिस्टिक्स होती है वो हमको ये चीज़ बताती है कि पहले क्या हो सकता है, हो चुका है, और उसके अकॉर्डिंग हमको डिसीजन मेकिंग को लेना होता है, ठीक है। हम इसको बेसिकली क्या है
आपकी पर्सनल मैनेजमेंट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी पर्सनल यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग देखी गई, पर्सनल नहीं है, ठीक है। पर्सनल का मतलब कि केवल खुद जो होता है ना इंडिविजुअल, वो नहीं है। या पर्सनल जो होता है वो होता है जो यहाँ पर है वो वर्कर्स के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। ये जो वर्ड है ये इसका मतलब होता है कर्मचारी, PERSONNEL, ठीक है। जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी श्रमिक होते हैं, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट, जो भी श्रमिक हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैनेजमेंट करना, ठीक है। जो भी स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स में जो भी फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा वो है पर्सनल मैनेजमेंट, जो भी हमारे श्रमिक हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैनेजमेंट करना, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी जो टारगेट्स हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट को सेट करना है कि इतने पार्ट्स हमको बनाने हैं, ठीक है। इतनी हमारी कस्टमर की डिमांड है तो इतने हम एक दिन के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आपको पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ आपको रखने हैं कंपनी के अंदर जो कि आपके प्रोडक्शन को पूरा कर सकेंगे, ठीक है। और किसी एक व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा भी बर्डन भी नहीं हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं हो कि जो भी एम्प्लॉय हो इतना ज़्यादा कम बर्डन हो कि वो सारा दिन केवल इधर उधर घूमने में ही समय लगा दें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखना होगा। इसका मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जो भी मैन पावर होती है उसका मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको पर्सनल मैनेजमेंट करना आना चाहिए जिससे कि आपकी जो भी क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स है उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कर पाओगे। सो दिस इज़ अनदर स्पेयर इन बिजनेस वेयर स्टैटिकल methods can be used. Good personal management is responsible for creating and maintaining a हारमोनियस वर्किंग इन्वायरमेंट, जिससे कि हमको क्या कर सकते हैं, जो भी वर्किंग इन्वायरमेंट है उसमें हम लोग एक तरीके से संतुलन बना सकते हैं कि कितने पार्ट्स हमको बनाने हैं, कितना हम बना रहे हैं और कितने लोग उसको मिल करके पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसके अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक कि उनको कितने को हायर करना है, हमको कितने को कितने जो भी हैं हमारे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, ठीक है। कितने को हमको कौन कौन से अलग अलग टास्क देने हैं, कौन से एम्प्लॉय की क्या एबिलिटी है, वो किस तरीके के काम को कर सकता है, इसके अकॉर्डिंग उसको काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमको इसके अंदर आती हैं। देन हमारा जो सेकंड नंबर पे है क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स में, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स में, वो आता है सीजनल बिहेवियर, ठीक है। सीजनल बिहेवियर के अंदर हम लोग बात करते हैं कि जो भी, जैसे आप जानते होंगे कि कोई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी सीज़न के अकॉर्डिंग बिकते हैं। अब मान लो कि जो भी कोई कार बनाने वाली कोई कंपनी, मान लो मारुति सुजुकी है, तो कार का प्रोडक्शन कर दे, ठीक है। तो सीज़न जब भी मान लो दिवाली का या फिर होली का सीज़न आता है तब थोड़ी सी ज़्यादा सेल उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक तरीके का सीजनल इफेक्ट होता है। तो अब क्या होगा कि केवल हम इतने सारे एम्प्लॉयज़ को कहाँ से लेकर के आएंगे, ठीक है। इतने एम्प्लॉयज़ को कहाँ से लेकर के आएंगे केवल दिवाली और होली के टाइम पर, कि वो केवल उस समय के लिए आए और फिर एक साल के लिए जो भी है सारा दिन के लिए, मतलब पूरे साल के लिए वो लोग चले जाएं, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमको क्या करना होगा कि उसके अकॉर्डिंग एक कोई स्टेप लेना होगा कि थोड़े से जो स्टॉक है अपना उसको बढ़ा करके रखना होगा, ठीक है। जो भी स्टॉक वगैरह है उसको अच्छे से हमको बढ़ा करके रखना होगा ताकि जो भी हमारी होली और दिवाली के समय जो ज़्यादा सेल बढ़ जाती है तो वो कस्टमर डिमांड्स को टॉप पर भी हम पूरा कर पाएँ। सो सीजनल बिहेवियर जो भी हमारा होता है, सो इफ़ द प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट टू द सीजनल फ्लैक्चुएशंस, जो उसमें फ्लैक्चुएशंस आया करते हैं, कभी ज़्यादा बढ़ रहा है कभी कम बढ़ रहा है। तो केवल कार की बात नहीं, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। कभी जो भी है शादियों के टाइम में जब लोगों की शादियां होने लगती हैं तब ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकने लगते हैं, या फिर जो भी हमारे नॉर्मल फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तब ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो सीजनल का फ्लैक्चुएशंस होता है, कभी ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है कभी कम बिक रहा है, सो देन इट मस्ट नो द नेचर ऑफ सीजनल फ्लैक्चुएशन। हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कब हमारा प्रोडक्ट जो है सेल, उसकी डिमांड ज़्यादा आने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका स्टॉक, सो दैट कि हम उसका स्टॉक बना करके रख सकें, ठीक है। फ्लैक्चुएशन इन डिमांड, तो ये सारी चीज़ें हमको पता पहले से होनी चाहिए। सो दोस्तों ये दिस वाज ऑल अबाउट स्टैटिकल्स क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स, कि किस तरीके से हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं स्टैटिकल्स वे में, कि किस तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके जो भी डाटा है उसका यूज़ करके हमको पहले से भी जो भी डेटा जो भी हम लोगों ने लिया होता है उसकी कंपैरिजन करके हम किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनल मैनेजमेंट आता है और सीजनल बिहेवियर भी आता है, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, बट अगर आप इतना भी लिखोगे तब पर भी सफिशिएंट है। सबसे पहले तो आपको स्टैटिस्टिक्स की आपको डिफिनेशन बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बताई गई है जो कि समराइज है। तो PDF का लिंक जो भी है वो लोग सबको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पेज होगा, वहाँ से जा कर के आप
देख लो जा करके, जुड़ जाओ जा करके, जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के वो भी सारे वहीं पर पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।